हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने देखा था भगवान असुर और देवता इनके अंदर अंतर बता रहे हैं और नर्क किस तरह के लोगों को प्राप्त होता है, नर्क के कौन से 3 द्वार हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे श्रद्धा के विभाग अध्याय 17। इसके अंदर भगवान बताएंगे अर्जुन को कि श्रद्धा कितने प्रकार की होती है और किस तरह का व्यक्ति किस तरह की पूजा करना पसंद करता है। कुछ लोग पर्टिकुलर एक टाइम के लिए या किसी भौतिक वस्तु की चाह में भगवान के लिए सात्विक होते हैं और उपवास करते हैं, भजन करते हैं, पर जब वो चीज़ उन्हें मिल जाती है या वो है टाइम जो उन्होंने निर्धारित किया था, उसके बाद वो वापस से अपने ओरिजिनल गुण के अंदर आते हैं। जैसे अगर वो रजोगुणी हैं तो रजोगुण में आएंगे और तामसिक हैं तो तामसिक गुण में आएंगे। तो ऐसे लोगों को भगवान ने किस कैटेगरी में रखा है और उन लोगों की पूजा का भगवान क्या फल देते हैं, यह भी जानेंगे हम इसी अध्याय में। अर्जुन ने भगवान से बड़ी बड़ी बातें तो पिछले अध्यायों में सीख ली, लेकिन जब हम चीज़ों को प्रैक्टिस में लाते हैं तो उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अर्जुन अपने पास नहीं रखना चाहता, वो हर तरह के क्वेश्चन को भगवान से पूछ लेना चाहता है। इसीलिए वह हर बारीकी से क्वेश्चन पूछ रहा है और पूछता है इसी अध्याय के अंदर कि हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए, यज्ञ कैसे करना चाहिए, दान कैसे करना चाहिए, तपस्या कैसी होनी चाहिए कि भगवान की प्राप्ति हो या इस जन्म मृत्यु के बंधन से हमारी मुक्ति हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग के पहले श्लोक से। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। उपरोक्त पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि विशेष प्रकार की पूजा करने से ज्ञान की अवस्था में आया जाता है। यह बात तो आपने मुझे पिछले अध्यायों में बता दी है। इसके बाद आपने मुझे यह भी बताया कि रजो तमो गुणी किस प्रकार जीव बनता है और वो इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है। आगे 16वें अध्याय में भी आपने बताया कि शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वो दैव गुणों वाला होता है और शास्त्रों को फॉलो करते रहने से कृष्ण भावनामृत में जाया जा सकता है। शास्त्र हमारे लिए वैसे ही काम करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ आने वाला मैनुअल से हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बेहतरीन यूज कैसे किया जा सकता है। आगे भगवान कहते हैं कि किसी व्यक्ति के रजो तमो सतो गुण पर विचार करके यह कह देना कि विशेष प्रकार के गुण वाला व्यक्ति ही मुझे प्राप्त होगा, गलत होगा। यह एक अधूरी जानकारी होगी। व्यक्ति के गुणों के बाद उस व्यक्ति की श्रद्धा पर भी विचार करना होगा। भगवान कहते हैं कि प्रकृति के गुणों सतो रजो तमो के अनुसार श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, क्रमशः सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। जीव संगति से चाहे वे शास्त्रों की हो, गुरु की हो या सत्संग की हो, इनमें परस्पर परिवर्तन ला सकता है। जीव जब अपना संबंध परमात्मा के साथ भूल जाता है तो प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार कार्य करता है, पर इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है जो कि आती है सात्विक कार्यों से, किंतु भौतिक भवबंधन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते हैं। प्रकृति के विशेष गुणों के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। जैसे किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों को व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को दुखी करते हैं, वे असुर कहलाते हैं।
यहाँ भगवान कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने भौतिक लाभ के लिए अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, राजनीतिक कारणों से उपवास कर रहे हैं या अपने बच्चे की नौकरी के लिए उपवास कर रहे हैं या कठोर तपस्या कर रहे हैं। इस तरह से वो करके अपने भौतिक जो तत्व हैं शरीर के और अपने अंदर के परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। इन लोगों को भगवान ने असुर प्रवृत्ति का कहा है और जो असुर प्रवृत्ति के रहते हैं भगवान उन्हें असुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार तो भगवान कहते हैं कि सामान्य जनता के हित के लिए ही तपस्या करनी चाहिए और भगवान को ही पूजना चाहिए, पर जो शास्त्रों को नहीं जानते वे अपने गुणों के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जैसे सतोगुणी हैं वे सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी, ज्यादातर रजोगुणी और तमोगुणी किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। तमोगुणी तो कभी कभी मृत प्राणी की भी पूजा कर लेते हैं। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं जो सिद्धांतीकृत विष्णु कहलाते हैं। पिछले अध्यायों से और आज के अध्याय से एक बात तो समझ में आ गई कि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी इन तीनों में कंपैरेटिवली सतोगुणी भगवान के धाम जाने के लिए ज़्यादा करीब होता है, लेकिन यह कंफर्म कोई नहीं कह सकता कि सतोगुणी भगवान के धाम जाएगा ही, क्योंकि उसे निरंतर इस प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठने की प्रयास करना होगा भगवान के धाम जाने के लिए। और इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जा सकता है यह हमने प्रकृति के 3 गुण अध्याय में जाना था। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन समय स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक होते हैं। और अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। उपरोक्त 6, 7, 8, 9 श्लोक में भगवान ने बहुत ही क्लियर भोजन के बारे में बताया कि सात्विक लोगों को किस तरह का भोजन पसंद है, तामसिक को कैसा और राजसिक को कैसा, भोजन कितने घंटे पुराना खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, ये सब कुछ भगवान ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन श्लोक्स के अंदर बताया है। भगवान कहते हैं प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान के भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते। भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। सात्विक जो भोजन होता है उसके अंदर आते हैं दूध, गेहूं, फल, चावल आदि। राजसिक भोजन के अंदर आता है तला हुआ, चटपटा, बहुत तेज गरम आदि। तामसिक जो भोजन होता है उसके अंदर आता है मांस, मदिरा, झूठा और 3 घंटे से ज़्यादा पुराना जो भोजन होता है वह। भगवान ने यहाँ पे झूठा भोजन खाने के लिए जो लिमिट बताई है वह यह कहा है कि भगवान का या गुरु का ही करना चाहिए झूठा भोजन, जो कि मुख्य भोजन का अंश हो, यानी कि एक तरीके से भगवान को भोग लगाया हुआ हो या गुरु को भोग लगाया हुआ हो। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि तमोगुणी धन अर्जन के लिए देवता की पूजा करते हैं और उस धन को अपने मनोरंजन में लगा देते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग भौतिक लाभ के लिए यज्ञ करते हैं, पर
लोगों को यज्ञ अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं बल्कि समाज के हित के लिए करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में मांगने ना जाए, केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए। इससे वह सतोगुण को प्राप्त होता है। अगले श्लोक में भगवान शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। यहाँ भगवान ने वाणी की तपस्या में कहा है कि ऐसे कोई शब्द ना बोले जो दूसरों को बुरे लगे, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप झूठ बोलें। जैसे शिक्षक विद्यार्थी को कह सकता है कि तुम बहुत होशियार हो ताकि उसका मनोबल बढ़े, तो इस तरह से किसी का हित करने के लिए हम ऐसे शब्द का यूज कर सकते हैं। जीव को चाहिए कि वह हमेशा मन, वाणी और शरीर से दूसरों के परोपकार के विषय में ही सोचे। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख के ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाला तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना अमुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, यहाँ भगवान ने 16, 17, 18 और 19वें श्लोक में बताया है कि दान कैसा होना चाहिए और पूजा किस तरह से होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि राजसी गुणों वाले जो लोग होते हैं वे दिखावे के लिए पूजा करते हैं, इसके फल उन्हें क्षणिक मिलते हैं। असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। जैसे हिरण्यकश्यपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए, लेकिन अंत में भगवान द्वारा मारे गए। आगे भगवान कहते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दे दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य नहीं हो तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि जब दान स्वर्ग जाने की लालसा में करते हैं तो पुराने कर्म का पश्चाताप करने के लिए करते हैं या फिर बड़े बुजुर्गों के दबाव में आकर करते हैं तो वह रजोगुणी दान होता है। जब दान बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान किया जाता है तो वह भी तामसी होता है। यहाँ ध्यान देने से मतलब है आपकी इंटेंशन के क्या है उस टाइम। जब दान, भोजन, यज्ञ ब्रह्म के लिए होता है तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। ओम तत्सत ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतः गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन हम कर रहे हैं। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। इसीलिए योगी जन यज्ञ, दान तथा तप का शुभारंभ ओम से करते हैं, क्योंकि यह
हमने पिछले अध्यायों में देखा भी था कि भगवान ने बताया कि ओम शब्द मेरा प्रतिनिधित्व करता है। इस अध्याय के अंतिम 3 श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसा दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया गया है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत हैं। हे प्रतपार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाने चाहिए। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने कर्तव्यों को छोड़कर सिर्फ कृष्ण कृष्ण बोलते रहें और मंदिर में बैठे रहें। भगवान ने पिछले अध्यायों में बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि उचित यही होगा कि जो तुम्हारे कर्तव्य हैं उन्हें तुम भगवान की द्वारा दी गई ड्यूटी समझकर पूरा करते चलो। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत्य है। यज्ञ, दान, तप बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। भगवान में श्रद्धा तथा सही मार्गदर्शन बिना कोई फल नहीं देता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। जब ब्रह्म में श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। यही 17वें अध्याय का संदेश है। यही 17वें अध्याय का तात्पर्य पूर्ण करता है। हरे कृष्णा।